सो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन 4-5 एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल मेथड पे बेस्ड थे. फाइन, उसमें हमने क्या किया, वैल्यू x की फाइंड करी, बट जो स्टेप्स किए दे वर कॉम्प्लिकेटेड और यू कैन से लेंदी. कि रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया. जो हमने लेफ्ट साइड पे किया वही एप्लीकेशन हमने राइट साइड पे किया. तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, इजीली भी हो गए, कोई टफ नहीं थे, बट लेंदी थे. सो नाउ I'll use a new method which is called transposing method to solve a linear equation. But transposing पढ़ने से पहले एक छोटी 2-3 छोटी सी चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले प्लस का अपोजिट इज ऑलवेज माइनस, माइनस का इनवर्स एप्लीकेशन इज ऑलवेज प्लस, मल्टीप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डिवाइड एंड डिवाइड विल कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई. ये 3-4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए. साथ में अगर हमारे पास लेट से ऐसी कोई सिचुएशन है, कुछ भी माइनस प्लस जो भी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. मीन्स 2 को हम क्रॉस करेंगे, ये एरो से पता चल जाएगा. क्रॉस मीन्स ऐसा, डिनोमिनेटर विल कम इनटू द न्यूमरेटर ऑन दी वन साइड. ये 2 इधर क्रॉस हुआ, सो इट विल कन्वर्ट 2 इंटू एक्स. यहाँ डिनोमिनेटर में था तो नाउ ये इट इज इन न्यूमरेटर. सिमिलरली 5 विल गो टू द न्यूमरेटर. तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, दिस एंड दीज आर इक्वल. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. एक और कोई एग्जांपल लें. लेट्स से x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 6/5 है. तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को हम यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, इस 4 को हम यहाँ क्रॉस कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में जाएगा. इक्वेशन में जब बीच में इक्वल टू है तो जो भी ट्रांसपोजिंग होगी LHS RHS की जस्ट ऑपोजिट होगी. प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में. एज आई टोल्ड यू कि सब कुछ उल्टा होगा. तो यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो इट विल कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई बिकॉज इट इज इन डिवाइड. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसपोजिंग? ट्रांसपोजिंग मीन्स एनी टर्म इन द इक्वेशन may be transposed from one side to other side but the sign will change. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्लस इक्वल टू के अगर दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस प्लस में होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में, बट सॉल्व करने में ये आपको बहुत ही इजी और मज़ेदार लगेगा. देखिए सिंपल सिंपल पहले छोटे एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से आई हैव x प्लस 2 इक्वल टू 4 एंड आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ट्रेडिशनल मेथड होता तो आप 2 सब्ट्रैक्ट करते लेफ्ट से भी राइट से भी, अब वो सब भूल जाइए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है, हमारा कोशिश ये रहेगी कि उसे हम लेफ्ट साइड पे रखें और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हम राइट साइड पे शिफ्ट करें. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम x यानी वेरिएबल जो हमारा अननोन है उसे रखेंगे. 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है जिसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करना चाहती हूँ. 2 का मैं साइन देखूंगी, इन दोनों के बीच ऑपरेशन देखूंगी. 2 इज इन प्लस. 2 जो है वो राइट में जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ x इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2. सिंपल सा सॉल्यूशन. और कोई एग्जांपल लेते हैं. x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 6. अब मैंने दूसरा ले लिया. ठीक है, जो मुझे निकालना है उससे मैं कोशिश करूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रख लूं. एक्स्ट्रा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, -4. इसे मुझे राइट में शिफ्ट करना है तो काय में जाएगा ये +4. द ऑपरेशन बिटवीन इन दिस 2 टर्म इज माइनस. 4 इज माइनस, माइनस का ऑपोजिट एप्लीकेशन क्या होता है, +4. कब, जब हम इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं. ट्रांसपोजिंग मीन्स लेफ्ट टू राइट जाना या राइट टू लेफ्ट आना, इक्वल्स टू के. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे. -6 में से 4 गया तो -2. इसी क्वेश्चन को हम ऐसा ले लेते हैं. फाइन, नाउ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. x का -4 के साथ क्या रिलेशन है बीच में, मल्टीप्लिकेशन. एज आई टोल्ड यू, जो निकालना है उसे हमने कहाँ रख लिया,
लेफ्ट साइड, और -4 जो पूरा एक टर्म था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट एप्लीकेशन क्या होता है, डिवाइड। तो कहाँ चला गया वो, डिवाइड में। और यू कैन से ये न्यूमरेटर में था, तो राइट हैंड साइड पे जाके ये कहाँ चला गया, डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। इसको कैंसिल किया, 2 3 6, 2 2 4, सो योर आंसर इज -3/2। इसी को हम x बाय -4, अनदर एग्जाम्पल, इक्वल टू 6, ठीक है। x के साथ -4 का जो रिलेशन है, इट्स इन डिवीजन, और यू कैन से ये डिनोमिनेटर में है। x फाइंड करना है तो इसे हमें शिफ्ट करना होगा, और डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में, मीन्स मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। और x इक्वल टू क्या आ गया, -24। एक ही एग्जाम्पल को मैंने सारे ऑपरेशन के थ्रू आपको बताया, ठीक है। अब व्हाट हैपन जब x नहीं हो, अभी तो हमने बहुत सिंपल ले लिया था, x + 2 = 4। नाउ माय क्वेश्चन इज 2x + 2 = 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो निकालना है, मीन्स अननोन पार्ट क्या है, 2x, उसे लेफ्ट में रख लेंगे, 2 को सबसे पहले शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये प्लस में था, राइट साइड में जाके इट इज इन माइनस, ट्रांसपोज हो गया। नाउ 2x = 2। अभी भी हमारा x नहीं आया है, अब हमें एक और स्टेप करना होगा, हमें क्या फाइंड करना है, x। तो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ क्या है, 2, और जो न्यूमरेटर में है, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। फाइन, x निकालना है तो ये न्यूमरेटर में है, तो राइट साइड में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। और यू कैन से इन दोनों के बीच क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे जाके इट विल कन्वर्टेड इनटू डिवाइड, एंड फिर 2/2 कैंसिल होके आंसर क्या आया, 1। यही क्वेश्चन जो था, इसको मैं अब कुछ और ले लेती हूँ, इसको मैं 8x कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन ये चेंज हो जाएगा। फाइन, पहले हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ x आई हैव केप्ट 8, और वो भी माइनस ले लीजिए, चलिए। फाइन, अब हमें जो निकालना है, हम उससे तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज आवर अननोन पार्ट, और यू कैन से दिस इज वेरिएबल पार्ट, तो उसे हमने लेफ्ट पे रख लिया। सबसे पहले हम इस -4 को ट्रांसपोज करेंगे, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन माइनस है, माइनस का 4 राइट साइड में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, +4। फाइन, आप देखिए, -8x = -2। सबसे पहले तो दोनों साइड में माइनस है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, और यू कैन से रिमूव हो सकता है। आप इसको पहले ही हटा सकते हैं। एक इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले, लेट्स से आई हैव -x = -2, तो आई कैन डायरेक्टली राइट x = 2, ये बोथ विल बी एलिमिनेट, ठीक है। -x = -1/3, तो आपका आंसर होगा x = 1/3। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इंटीजर की, जो आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और अब इनके एप्लीकेशन क्वेश्चंस के अंदर लगेंगे, इसलिए हमें इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ क्या आ गया, -8x = -2। तो मैंने सिंपली करने के लिए इक्वेशन को माइनस एलिमिनेट कर दिया। नाउ माई इक्वेशन इज दिस, है ना। अब देखिए, 8 को हटाना है, द रिलेशन बिटवीन 8 एंड x इज मल्टीप्लाई, और यू कैन सी 8 न्यूमरेटर में है, अपर साइड में है, राइट साइड में जाके ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 1 = 2, 2 4 = 8, सो योर आंसर इज x = 1/4। तो हमने क्या किया, एक एक नंबर जो भी चीज़ है उसको ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, और फाइनली जो अननोन पार्ट था उस, और जो जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, उसे फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कोई, ये तो हमने सिंपल एक ही क्वेश्चन को कंटिन्यू किया ना। अभी हमने बहुत ही सिंपल पैटर्न लिया और 1 2 ही क्वेश्चन लिया, उनको कंटिन्यू किया। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन में, सॉल्व 8x = 20 + 3x।
अब आप डेफिनेटली अभी क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होगा कि मैम ने तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए, जैसे x + 2 = 4, तो हम 2 को उस साइड ले गए और हमने x की वैल्यू निकाल ली। बट यहाँ पर तो 2 बार x आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कोई बात नहीं, स्टिल इट इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज 1। तो लीनियर तो ये है, बट यहाँ पर x जो है वो रिपीट हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या करेंगे, सारी लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, जैसा हमारा अलजेब्रा का रूल होता है। ठीक है, ये 1 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 8x, ये यहाँ पर प्लस का 3x है, उसे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे। मीन्स ये यहाँ से उठा के हम यहाँ लेके आ गए। प्लस का था तो ये कहाँ पर आया, माइनस में ट्रांसपोज हुआ। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज की कंडीशन ही ये होती है कि आप LHS से राइट साइड पे ले जाइए, चाहे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आइए, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। दिस इज ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये लाइक है तो 8x - 3x विल गिव यू 5x। अभी हमने कोई सॉल्व नहीं किया है, अभी केवल हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है। लाइक टर्म थी सो दे विल simplify। 5x = 20। Now we need to find the value of x, तो we should remove the 5। 5 यहाँ पर न्यूमरेटर में है और you can say मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड पे जाके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। 5 × 4 = 20, so x = 4 आ गया। अभी हमने ये क्वेश्चन जब सॉल्व कर लिया, x = 4 आ गया, तो हमें इसे चेक करके भी देखना चाहिए, क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं है। इनिशियली आपको कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहेगा कि हमने सही किया है कि नहीं, सही किया है कि नहीं, तो आप खुद इसे सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमारी इक्वेशन क्या थी, 8x = 20 + 3x। सबसे पहले हम LHS इज 8x, 8 × the value of x is 4, fine, 8 × 4 = 32। Now I'll solve RHS, दोनों बराबर आना चाहिए तभी हमारा आंसर वेरीफाई होगा। 20 + 3 × x is 4, 20 + 12 means 32। LHS भी 32, RHS भी 32, तो हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इतनी हार्ड नहीं होती है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तब। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। 2/3x + 1 = 7/3। अब यहाँ पर भी ट्रांसपोज करना होगा। सबसे पहले किसे ट्रांसपोज करेंगे हम, 1 को। अननोन पार्ट हमारा क्या है, ये अभी पूरा 2/3x, दिस इज कोई भी एग्जाम्पल, इज इक्वल टू प्लस का 1 है, सो व्हेन इट विल ट्रांसपोज इट विल कन्वर्ट इनटू -1। ये फ्रैक्शन है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहाँ 1 लगा ही लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन की सिमेट्री बनी रहे। ठीक है, ना 2/3x = पहले नंबर्स है तो सॉल्व होगा, LCM is 3, 7 - 3, 2/3x = 4/3। ना ये 2/3 जो है इसमें 2 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, एंड मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया ही था। न्यूमरेटर कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में। 3 ऐसे आप एरो से कर सकते हैं इसे, तो और सिंपल लगेगा। 3 चला गया न्यूमरेटर में, 2 चला गया डिनोमिनेटर में, 3 and 3 will cancel and 2 2s are 4. So your answer is x = 2। अब आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो आप टफ से टफ लीनियर इक्वेशन क्विकली एंड इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब अगर आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो आप कोई भी लीनियर इक्वेशन वेरी क्विकली एंड वेरी स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, प्लस वो ट्रेडिशनल लेंदी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्पीड में क्वेश्चन लेंगे। माय एग्जांपल इज 1/4x + 1/6x = x - 7।
फाइन। एक्स 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 3 जगह पर आ रहा है, बट यहाँ पर फ्रैक्शंस है और यहाँ पर प्लेन एक्स है, तो हम क्यों ना पहले LHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम 12, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 3x। 6 2 ज़ा 12। अभी हमने राइट पार्ट को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नाउ 3x and 2x is 5x upon 12, x minus 7। अब हमारे पास क्या आ गया, 5x upon 12 equals to x minus 7। यहाँ पर भी हम अभी x कलेक्ट नहीं करेंगे, लाइक टर्म कलेक्ट नहीं करेंगे। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया, तो हम इस 12 को राइट साइड में पहले शिफ्ट कर दें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए 5x अपॉन 12 जो था अपॉन वाला, उसे हम राइट साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, जब ये 12 राइट साइड में जाएगा तो ओनली x से मल्टीप्लाई नहीं होगा। राइट साइड में एक्सप्रेशन है x माइनस 7, तो 12 विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, x से भी होगा 7 से भी होगा। तो बेटर है हमने इसे क्या कर लिया, ब्रैकेट में यूज कर लिया। अब देखिए 5x इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 12 का x से भी मल्टीप्लाई होगा, 12 का 7 से भी होगा, तो 84 हमें मिलेगा। नाउ 5x इक्वल्स टू 12x माइनस 84। नाउ आई कैन कलेक्ट x एट द सेम साइड। तो मैं राइट वाले 12x को लेफ्ट साइड पे लेके आई, प्लस का 12x था तो इट विल कन्वर्ट इनटू माइनस का 12x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, माइनस 84। साइन को आपको ध्यान देना है, इस 12x को मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर जो लेफ्ट रहा वो क्या रहा, माइनस 84। 5x माइनस 12x इज माइनस 7x इक्वल टू माइनस 84। पहले क्या करेंगे आप, माइनस एलिमिनेट कर देंगे। ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ, ये आ गया। अब हम x फाइंड करेंगे, ये यहाँ न्यूमरेटर में है और यू कैन से मल्टीप्लाई में है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो x इक्वल टू 84 बाय 7 एंड ये हो गया 12, तो x इक्वल टू 12। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ था, हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले फ्रैक्शन थे तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया 5x अपॉन 12। तो सबसे पहले हमें 12 को हटाना ज़रूरी था क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, हमने उसे राइट साइड में शिफ्ट किया। बट ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में जितनी भी टर्म होंगी तो 12 का मल्टीप्लाई उन सारी टर्म से होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन आई उसमें हमने लाइक पार्ट एक तरफ कर दिया, अनलाइक पार्ट एक तरफ कर दिया और सिंपल सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ अनदर इज 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल टू के दोनों साइड में है, तो हमें क्या करना चाहिए, यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी तो इक्वेशन बनाना होगा ना। नाउ 3 डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट जनरली आप जो मिस्टेक करते हैं, मैं वो मिस्टेक करके बता देती हूँ, आप इसे ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 3 का मल्टीप्लाई ओनली 3x से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये 3 जब क्रॉस होके लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म से होगा। इसलिए बेटर है कि आप टर्म्स को ब्रैकेट में लिखें। Now it is clearly showing that 3 will be multiplied to this also and this also. मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 5 ज़ा 15। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका क्या आता, 3 3 ज़ा 9x प्लस 5,
जो 100% रॉन्ग होता। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली इनको सॉल्व करना होता है। एल्जेब्रा ऐसे बहुत इजी होता है, बट इसमें केयरफुल रहना और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया 9x + 15, 1 का तो मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम लाइक टर्म कलेक्ट कर लेंगे, ये भी x की टर्म है, ये भी अननोन टर्म है, तो 9x, ये प्लस का 2x है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का 2x हो जाएगा। 15 प्लस का है, तो राइट साइड पे ट्रांसपोज होके -15 हो जाएगा। 9x - 2x इज 7x इक्वल टू -14, सो x इक्वल टू -14/7 मीन्स -2। सो x इक्वल टू -2 इज योर आंसर। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट अब मैं वेरीफाई नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉपर्टी को यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमने सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया, पहले एलसीएम, देन वी हैव कलेक्टेड लाइक टर्म। तो प्रॉपर्टी ले दे के वही 5-6 है, बट उनको मिक्स एंड शफलिंग करके वो क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, another example is 8x + 3 is equal to 27 + 2x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, means there are two unknown parts, but one is in left and one is in right। तो what we'll do, we'll collect unknown हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर ये प्लस का 2x है, it will transpose into माइनस का 2x। Similarly, 3 is in plus, so when it will go to the right side, it will convert it into minus। ठीक है, 8x - 2x is 6x, 27 - 3 is 24। Now, I'll transpose 6. 6 is in numerator or you can say it is in multiply, so ये divide में जाएगा, 6 4s are 24। So your solution of this equation is 4। फटाफट से क्वेश्चन लेंगे। लेट्स से 7y/5, दिस इज माय 7, इज इक्वल टू y - 4। अब यहाँ पर y हम कलेक्ट कर सकते हैं, बट डिवाइड में 5 है, तो फर्स्ट वी शुड रिमूव द 5 फ्रॉम द डिवाइड। न्यूमरेटर से उसको हमें हटाने की कोशिश करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे क्रॉस करेंगे। बट क्रॉस करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप टर्म को ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि क्या गलती होगी वो मैं आपको बता सकती हूँ। इसको हम क्रॉस करेंगे, 7y = 5 × y - 4। 7y इज इक्वल्स टू 5y - 20। 5 का मल्टीप्लाई इससे भी, 5 का मल्टीप्लाई इससे भी। नाउ यू कैन कलेक्ट लाइक टर्म। ठीक है, 5y को हमने ट्रांसपोज किया, माइनस में आ गया। 2y = -20, तो y = -20/2 मीन्स -10। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पर क्या गलती हो सकती थी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये करना नहीं है हमें। 7y/5 इज इक्वल टू y - 4। आप क्या करते देखिए, आप नहीं, जनरली ऐसा स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, 5 × y - 4, बहुत सिंपल है। 5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, सो इट इज 5y - 4। आप इसे कलेक्ट कर लेंगे। 7y - 5y = -4। 7 - 5 is 2y = -4। So y = this and y = this। अब मैं आपको यहाँ पर इसे वेरीफाई करके दिखाती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर इज y = -2, जो गलत है। ठीक है, अब फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि मैम बोल रही है तो सही है या नहीं है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन तो सीख लिया है। हम इसमें LHS में और RHS में इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। LHS इज 7y/5, 7 × y इज -2। ठीक है, -14/5 इज योर LHS। राइट, नाउ RHS। RHS इज व्हाट, y - 4। y कितना है आपका, -2 - 4, सो -6। कहाँ वेरीफाई हुआ ये,
क्योंकि ये गलती है। जब डिनोमिनेटर से कोई चीज क्रॉस होके यहाँ ट्रांसपोज हुई तो यहाँ पर जितनी भी टर्म है उन सब टर्म में 5 का मल्टीप्लाई होगा, और उसके लिए आप बेटर है कि ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, तो ये हमने आपको सही भी बताया, गलत भी बताया। Now another one is again a different question. 9x plus 5 is equals to 4x minus 2 plus 8. फाइन। अब सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखें क्वेश्चन को। इज इक्वल टू, यहाँ क्लियरली दिख रहा है ब्रैकेट है, एंड हमारे मैथ्स का क्या रूल होता है, बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, तो वी नीड टू ओपन द ब्रैकेट। 4 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा, इट विल गिव यू 8 प्लस 8। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट। नाउ 9x प्लस 5 इक्वल्स टू 4x। जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है हमारी कोशिश है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है -8 एंड +8 दे विल एलिमिनेट, दे विल गिव यू आंसर 0। तो 4x ही बचा, वो एलिमिनेट हो गया। अब हम लाइक टर्म कलेक्ट करेंगे। 9x एंड 4x को इस साइड लाएंगे तो इट विल ट्रांसपोज इनटू -4x, एंड 5 को आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये -5 में कन्वर्ट होगा। ट्रांसपोज की प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से ही आएगी। नाउ 9x minus 4x इज 5x। ठीक है, हमें निकालना है x, तो हम इस 5 को भी हटाएंगे। इट इज ए न्यूमरेटर, सो इट विल गो इनटू द डिनोमिनेटर। 5 बन जा 5, सो -1 इज योर आंसर। तो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट ओपन किया। नाउ अनदर इज 3x। सब तरह के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 2x plus 1। अब इस क्वेश्चन में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मीन्स दीज आर लाइक टर्म। तो क्यों ना हम लाइक को एक तरफ कर ले, नंबर को एक तरफ कर ले। तो हम क्या करेंगे, 3x 2x will come into the -2x, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। सिमिलरली यहाँ 1 ऑलरेडी है, इस 2/3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2/3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट में ट्रांसपोजिंग करी। 3x minus 2x इज x। ये फ्रैक्शन है, मैंने आपको बताया जब भी कोई फ्रैक्शन हो क्वेश्चन की सिमेट्री बनाने के लिए दूसरे नंबर में भी डिनोमिनेटर पुट कर लीजिए 1। एलसीएम 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1/3। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इसे चेक करके जरूर देखिए, और वैसे भी चेक करने की आदत डालिए। ठीक है, ना कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। x minus 5 अपॉन 2 माइनस x minus 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू हाफ। अब ये थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ x की टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले हम इसे ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आएगा। 2 and 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10। अब देखिए 2 5 ज़ा 10, तो उस 5 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या गलती हो सकती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो आप सिर्फ 5 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ होगा 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ। फाइन, अब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 25, ये आ गया आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 6, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, होल अपॉन 10
इक्वल्स टू हाफ। बहुत केयरफुली हमें क्वेश्चन को करना होगा। नाउ 5x माइनस 25, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो भी है उसके जस्ट ऑपोजिट। यहाँ 2x प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 है तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये 10 हमें डिनोमिनेटर में बहुत अजीब सा लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसे क्रॉस करके राइट में पहुंचा दें। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं इसे रब कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लें। देखिए 10 को हम पहले शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स बाकी क्वेश्चन हमारा एज इट इज कॉपी होगा। माइनस 2x प्लस 6, ये जो डिनोमिनेटर वाला 10 था वो राइट साइड में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब हम लाइक देखेंगे, ये 5x है और ये माइनस 2x है, तो इट विल गिव यू 3x। माइनस 25 प्लस 6, तो माइनस कितना मिलेगा हमें, 19 इज इक्वल टू 10/2। ये भी कैंसिल हो गया, 5 आ गया। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 19, माइनस 19 विल ट्रांसपोज इनटू प्लस 19। ठीक है, 3x इक्वल टू 24, सो x इक्वल टू 24/3, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, एंड x इक्वल टू 8 इज योर आंसर। आप चाहे तो इसे वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, पहले ही मैंने इनमें ब्रैकेट पुट किया। द पर्पस टू पुट द ब्रैकेट वॉज कि जब आप एलसीएम लें तो ये 5 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2 का इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा आफ्टर एलसीएम, तो ब्रैकेट नहीं होने से ये गलत हो सकता था। उसके बाद हमने सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट ओपन किया। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा है तो आपको वहीं कॉशियस हो जाना चाहिए, अंदर की जितनी भी टर्म है उनके ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक छोटा सा उसके लिए एग्जांपल ले लें, जैसे लाइक यहाँ माइनस है, 4 - 3 + 2 + 1, एक छोटा सा एग्जांपल है, तो क्या होगा, प्लस का 4 माइनस में, माइनस का 3 प्लस में, -2 -1, यानी सारे साइन जो है वो ऑपोजिट होंगे, चेंज में भी ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमने लगाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने x की वैल्यू फाइंड की। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।